कि जो संसार के अंदर चलते हैं, तो गुरुदेव जी भी अपने भक्तों के हर समय ही अंग संग रहते हैं कि जो अपनी बागडोर को गुरुदेव जी के हाथों में सौंप देते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो तुम सतगुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। कि इसी तरह एक भक्त मंदिर में गया कि उसे बहुत ही भूख लगी हुई थी कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कि जैसे ही मंदिर के द्वार पर जाकर बैठा तो कई सत्संगी आ रहे थे, कई जा रहे थे कि उसे बहुत ही भूख लगी। तो किसी ने उसे धमका दिया, कोई गाली देने लगा, किसी ने खाने के लिए उसे कुछ नहीं दिया। तो भगवान तो सबके दिलों की जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं कि जब फ्रूट पड़ा हुआ था तो उसे प्रसाद तक नहीं मिला कि भगवान ने देखा कि इसे भूख लगी है, तो भगवान खुद रूप धार कर उसे कुछ केले दे गए कि उस भक्त ने केले खाए और अपनी भूख को मिटाया। कि जिन्होंने उसको धक्का मार के बाहर भगाया तो वो भक्त अपने घर गया, अपनी भूख को मिटाया। तो जब पुजारी आया कि पुजारी ने जब द्वार खोला कि भगवान ने अंदर ही उस भक्त को केले खिलाए और छिलके वहीं पर पड़े थे अंदर। कि जब पुजारी आया, पुजारी ने देखा कि ये अंदर केले के छिलके किसने फेंके, तो बड़े ही क्रोध के अंदर तो सबसे पूछने लगे पुजारी, तो सब कहने लगे कि अंदर केले के छिलके फेंकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कि वो जो भूखा व्यक्ति आया हुआ था कि वो मांग रहा था कि मुझे भूख लगी है, शायद उसी ने आकर ये केले के छिलके फेंके हैं, क्योंकि सब उसे गुस्सा हो रहे थे, क्रोध कर रहे थे, तो उसने गुस्से में आकर ये केले के छिलके अंदर फेंक दिए। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं मनमुख कि वो उसके घर पहुंच गए और उसे बोलने लगे गलत और मारने लगे, कि इतना मारा कि वो कहने लगा कि मैंने केले के छिलके नहीं फेंके। कि भगवान को कहने लगा अंदर से कि आपने मुझे पहले भी मार खिलाई और केले खिलाए, तो अब भी मार पड़ रही है। तो वो अंदर से सोच रहा था कि वो भक्त कि जो नहीं मानते थे, मनमुख थे, तो वो जब आए मंदिर के अंदर, पुजारी भी आया और मंदिर का द्वार जब खोलने लगा तो वो द्वार किसी से नहीं खुला। कि इतने धक्के मारे कि मंदिर का द्वार खुलने ही ना पाए, सब खोलने लगे। इतना जोर लगाया कि मंदिर का द्वार खुला ही नहीं। तो वो भक्त कहने लगे, पुजारी भी बोलने लगा कि यह मंदिर